डियर स्टूडेंट्स, कल के जो हम टॉपिक्स कर रहे थे उसका एक लास्ट पॉइंट पैराग्राफ जो आज हमने लिया है वो है एडवर्सिस एंड अदर पीजेंट्स यूजर्स। एडवाइसेस वर हियर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो एडवाइसेस है वो किसके द्वारा सुनी जाती थी? एडवाइस होती है वैसे ही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स विच वुड सर्व ए स्लीपर फॉर द रेलवेज। मतलब कि स्मूथ प्लैंक्स नहीं होती, स्मूथ लकड़ियाँ, उनको काटा जाता था ताकि स्लीपर बनाए जा सके रेलवे में। स्लीपर मतलब कि बैठने या लेटने की जो सीट होती है ना, उसको स्लीपर कहा जाता है। तो रेलवे में स्लीपर के निर्माण के लिए स्मूथ प्लैंक्स का यूज़ किया गया। स्मूथ प्लैंक्स मतलब एक स्मूथ लकड़ी टाइप ही रहती है वो। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज। लेकिन उसी समय सेम समय में जो थी मतलब पेड़ नहीं काट सकते थे। टू मेक देयर ओवन हाउसेस, मतलब कि अगर स्वयं का घर बनाना है तो पेड़ काटने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन हाँ, कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई वर्क अगर गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर या आम आदमी नहीं, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो वो क्या कर सकते थे? स्वयं के हाउस मतलब स्वयं के घर का निर्माण कर सकते नहीं कर सकते थे। तो एडवाइजेज में क्लियर हुआ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो हियरिंग है, सलाह या हियरिंग जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता था। पेड़ को काटने, स्मूथ लकड़ियों को काटने की उस समय परमिशन मिली, और साथ साथ ही जब उन लकड़ियों को काटा गया तो उनका उपयोग जो है वो किस लिए किया गया? ट्रेन में स्लीपर्स बनाने के लिए। और उसी समय जो है एक रोक भी लगी थी, और वो रोक यह थी कि जो है पेड़ आपको जो है मतलब स्वयं का घर बनाने के लिए आप उन पेड़ों को नहीं काट सकते हो, क्योंकि उसका उपयोग कौन करेगी? सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर। जो लास्ट वाला टॉपिक था वो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। और इसी चैप्टर का एक और अंतिम क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करने के बाद पश्चात आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये आपके जो हेडिंग्स वाले टॉपिक्स वाले जो क्वेश्चंस थे आज वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाई वॉर्स। अगर युद्ध होता है तो जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? द वॉर्स अफेक्टेड द फॉरेस्ट, जो युद्ध है उससे फॉरेस्ट अफेक्ट होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका एक गहरा प्रभाव जंगलों पर पड़ा। द वर्किंग प्लेन्स वर गिवन अप एंड ट्रीज कट टू फुलफिल द वॉर नीड। जो वर्किंग प्लेन्स थी, समतल भूमियाँ थी, वहाँ पर पेड़ों को लगाया गया और जो है मतलब पेड़ काटे गए, और जो वार की युद्ध के समय जो ज़रूरत होती है उसका उपयोग किया गया। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज अटैक्ड। जावा में जब जापानीज अटैक हुआ, द आइलैंड द यच फॉलोड अ स्क्रोच अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉय स्वमिल्स एंड बर्न हक पिल्स ऑफ। उसके बाद जब डच है उसने भी ऐसी नीति बनाई, और कई तरह के पेड़ जैसे कि टीक वुड। व्हेन द जापानीज कम टू जावा, जब जापानीज जावा से आते थे, दे एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट फॉर देयर ओवन नीड्स। वे स्वयं की ज़रूरत के लिए क्या करते थे? पेड़ों को काट देते थे। मतलब कि अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो या तो हो सकता है पेड़ों से कोई हथियार बनाना पड़े, पेड़ों का कोई और उपयोग हो, या साथ साथ रास्ता बनाने के लिए या युद्ध करने के लिए किसी समतल भूमि हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है पेड़ों की कटाई होती थी, और इस कारण जो है पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि बड़े बड़े वन उजाड़ दिए जाते थे हमलों के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे युद्धों के कारण, और सबसे ज़्यादा नुकसान जान माल के साथ जो है जंगलों का भी होता था। मतलब कि युद्ध अगर हुआ है तो उससे प्रकृति को भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यह क्लियर था। तो यहाँ हमें क्लियर होगा कि वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाई वॉर्स, मतलब कि फॉरेस्ट जो हैं वो युद्ध से कैसे मतलब प्रभावित हुए। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर हो गया है। अब जो है नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे और न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज तक अभी तक में आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है, और इसकी जो पिक है वो नोटबुक की जो पिक है वो ग्रुप में अपलोड करना है। तो हमारा जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया है।